अगर आप YouTube पर LLC रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने लाजमन एक बात सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि LLC $50 में बन जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसके 500 हजार डॉलर तक चार्ज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं यार कि आप LLC बना लो, आपको स्ट्राइप पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, आपको वाइज बैंक अकाउंट मिल जाएगा और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें होती हैं इससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि कोई भी पर्सन आपको कंप्लीट कॉस्ट नहीं बता रहा होता कि एलएलसी बनाने में कंप्लीट कॉस्ट आएगी क्या, उसके हिडन कॉस्ट कौन सी होगी, और ना ही कोई ये बताते कि क्या इसकी कोई ईयरली कॉस्ट भी होगी एलएलसी बनाने के बाद, क्या हमें हर साल कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी। और इसी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी भाई एलएलसी के ऊपर पैसे स्पेंड कर देते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि अभी और पैसे भी खर्च करना बाकी हैं। और इससे भी बुरी हालत जब होती है कि जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो अभी एलएलसी की जरूरत ही नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट कॉस्ट क्या आएगी एलएलसी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्टर्ड एजेंट की फीस कितनी होगी, फाइलिंग फीस कितनी है, स्टेट फीस कितनी है, ईआईएन की कॉस्ट कितनी है, हिडन कॉस्ट कौन कौन सी आपको सामना करनी पड़ सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वाकई में आपको एलएलसी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलसी से रिलेटेड सबसे बड़ी गलत फहमी से। तो मोस्टली बिगिनर्स समझते हैं कि एलएलसी कॉस्ट का मतलब है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि आपको $50 $100 में रजिस्ट्रेशन फीस है एलएलसी की, तो वो समझ रहे होते हैं कि 50 से $100 के अंदर एलएलसी मुकम्मल बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि आपको लगता है कि आप एक बार 50 लाख की 1 करोड़ की कार खरीद लेंगे तो अब वो आप उसके मालिक बन गए, लेकिन इस कार को जो खरीदा है आपने उसके साथ कुछ और कॉस्ट भी आपके साथ अटैच हो गई है। फ्यूल की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, ये सारी कॉस्टें आपके साथ अटैच हो गई हैं जो आपको अब उठानी ही होंगी, अदरवाइज कार खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, मिसाल है आपने एक भैंस खरीदी है, तो भैंस को आपको खिलाना भी पड़ेगा। अगर आप खिलाएंगे नहीं तो वो भूखी मर जाएगी बेचारी, ठीक है। हाँ, वो आपको रिटर्न देगी, लेकिन उस वक्त जब आप उसको और खिलाएंगे, ठीक है, तो आपको खिलाने की कॉस्ट आएगी, उसको रखने की कॉस्ट आएगी, उसका ख्याल रखने वाले पर्सन की कॉस्ट आएगी। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस चीज को, इस गलत फहमी को आपने दूर करना है। एलएलसी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो मुकम्मल कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की। एलएलसी की मुकम्मल कॉस्ट इससे अलावा भी बनती है। तो सेम इसी तरह एलएलसी की अगर कोई आपको कहता है रजिस्ट्रेशन फीस $50 है, तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ एक फीस की तरफ इशारा कर रहा है, उसके अलावा जो फीस है वो आपको बता ही नहीं रहा, ठीक है, ताकि आप पहले वो $50 भर के उसके पास चले जाए और उसके बाद वो आपको एक एक करके बाकी फीसें बताएं जब आप उसकी $50 की फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है। एलएलसी की फीस काफी सारी हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। तो इससे पहले कि आप एलएलसी की फीस के ऊपर पैसे खर्च करें, मैं आपको बताता हूँ कि एलएलसी जब आप बना रहे होते हैं तो असल में आपको किन किन चीजों पर पैसे खर्च करने पड़ रहे होते हैं। तो सबसे पहली फीस और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है स्टेट फाइलिंग फी। यूएस की 50 से ज्यादा स्टेट है, ठीक है, और हर स्टेट के अंदर आप एलएलसी बना सकते हो और हर स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट स्टेट फाइलिंग फीस है, ठीक है, उनके डिफरेंट रेट्स हैं और इन सब फीसों के अलावा इनके डिफरेंट टैक्स हैं, ठीक है। कुछ स्टेट है जिनकी फीस नहीं होती, कुछ स्टेट है जिनकी फीस $400 $500 $800 तक होती है, सिर्फ स्टेट फाइलिंग फीस। तो मिसाल अगर आप चाहते हो ऐसी स्टेट में आप एलएलसी बनाओ तो आपको सिर्फ स्टेट फाइलिंग फीस ही $800 $1000 तक पड़ सकती है, ठीक है। तो ये एक स्टेट फाइलिंग फीस है। और कुछ जो स्टेट है उनकी $50 भी होती है, $100 भी होती है, $200 भी होती है, ठीक है। तो 50 स्टेट है, इन सब के डिफरेंट रेट्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल रिसर्च करी है, ठीक है, और उसकी सारी स्टेट की स्टेट फाइलिंग फीस, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, इन सब की एक मैंने गूगल शीट बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली उस गूगल शीट पे जाएंगे और आपको हर स्टेट की जो फाइलिंग फीस है वो पता चल जाएगी, कौन सी स्टेट की फाइलिंग फीस कितनी है। दूसरी फीस आती है रजिस्टर्ड एजेंट फीस। अगर आप यूएस में नहीं रहते, यूएस के शहरी नहीं है, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आप एलएलसी बना रहे हैं यूएसए की, तो आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए। आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए जो आपके बिहाफ पर
एलएलसी को फाइल कर सके किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड जो एजेंट होता है उसकी फीस अलग होती है, ठीक है। आपको उस रजिस्टर्ड एजेंट की फीस पे करनी होती है और ये एनुअली फी पे करनी होती है, यानी कि हर साल आपको उस रजिस्टर्ड एजेंट की फीस डिफरेंट फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये फीसें डिपेंड करती है कि आपका एजेंट कितना ज्यादा जो है ना अथेंटिक है, ठीक है, उसकी कितनी ज्यादा अथेंटिसिटी है, उसके लिहाज से वो चार्ज कर रहा होता है। कोई $50 ले रहा होगा, कोई $100 ले रहा होगा, कोई $500 ले रहा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके रजिस्टर्ड एजेंट के ऊपर कि आप कौन से रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए अपनी स्टेट फाइल कर रहे हो, अपनी एलएलसी फाइल कर रहे हो। इसके अलावा तीसरी फीस एक और आती है, वो होती है यूएस का रजिस्टर्ड एड्रेस, यानी कि आपने अपनी कंपनी के बिहाफ पर रजिस्टर्ड एड्रेस लेना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप एलएलसी बना रहे होते हैं। ये वर्चुअल एड्रेस होता है और इसकी जो फीस होती है ये भी हर साल डिफरेंट होती है, ठीक है, और हर साल आपको पे करनी पड़ती है। और ये जो भी एड्रेस प्रोवाइडर होते हैं वो यूनिक एड्रेस के नाम पर आपसे अच्छी खासी अमाउंट चार्ज कर रहा होता है। मैं वो भी जानता हूँ जो लोग $200-300 पर ईयर भर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूएस रजिस्टर्ड एड्रेस की। इसके अलावा और कोई सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके वो $200-300 पर ईयर या उससे ज्यादा भी चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ रजिस्टर्ड एजेंट अच्छे होते हैं, ठीक है, जो अच्छे रजिस्टर्ड एजेंट है वो आपको यूएस एड्रेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस के साथ साथ वो यूएस का एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीस आती है ईआईएन नंबर की कॉस्ट या आईटीआईएन नंबर की कॉस्ट, ठीक है। ईआईएन नंबर क्या होता है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बिजनेस का समझो टैक्स नंबर होता है जो आपको लेना पड़ता है ताकि आप अगर 1 साल बाद जब टैक्स वगैरह फाइल कर रहे होंगे तो ये आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो ये ईआईएन नंबर कुछ इसकी फीस भी ले लेते हैं और कुछ रजिस्टर्ड एजेंट इसको फ्री में कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसकी फीस भी चार्ज कर रहे होते हैं, वो $50 से $100, $200, $300 जितनी अमाउंट उनसे बनती है वो चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फीस भी होती है और हमें ईआईएन नंबर लाजमी चाहिए होता है। अगर हम एलएलसी बना रहे हैं बगैर ईआईएन नंबर के हमारा गुजारा नहीं होने वाला। और आईटीआईएन नंबर क्या होता है? वो होता है पर्सनल नंबर, यानी कि जो डायरेक्टर होता है जो पाकिस्तान में है वैसे, लेकिन वो यूएस के अंदर एलएलसी बना रहा है तो उसका एक पर्सनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है, तो उसे आईटीआईएन कहते हैं। तो उसकी कॉस्ट भी डिपेंड करती है और डिफरेंट होती है, ठीक है। हाँ, इसमें ये होता है कि एज अ एलएलसी ओनर अगर आप फिलहाल स्टार्ट के अंदर आईटीआईएन नहीं बना रहे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप सिर्फ ईआईएन नंबर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये दोनों कॉस्टें आती हैं और ये वन टाइम होती हैं, ठीक है, इसकी सालाना फीसें नहीं होती है, वन टाइम होती है जो भी आप देना चाहो। वरना ईआईएन नंबर की फ्री होता है, कुछ एजेंट फ्री में बना देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये सारी कॉस्ट बताने के बाद आपको एक अच्छा रजिस्टर्ड एजेंट भी बताऊंगा जिसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ अपनी एलएलसी फॉर्मेशन के लिए और ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए। उसके बाद एक और कॉस्ट आती है, वो होती है एनुअल कंप्लाइंस कॉस्ट। हर साल आपको ये करना पड़ेगा, वो आपको लाजमी करना होगा। और ये रिन्यूअल जो फीस है, जाहिर सी बात है आपको हर साल पे करनी है ना। जब हर साल आप पे करनी है तो ये कॉस्ट है ना, और ये ऑन गोइंग कॉस्ट है जो अक्सर लोग छुपा देते हैं, ठीक है। ये सारी कुछ कॉस्ट हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी एक कॉस्ट होती है, वो होती है कारपोरेशन टैक्स। अगर आपका बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है, और वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो फिर आपको टैक्स भी, कारपोरेशन टैक्स भी पे करना होता है। तो उसके लिहाज से भी आपको तैयार रहना होता है। मिसाल अगर आपका बिजनेस स्टार्टर है तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट फिर भी आपको टैक्स फाइल करना होता है। हर साल आपको टैक्स फाइल करना होगा, या तो आप खुद करेंगे या फिर आप किसी से करवाएंगे। तो ये चंद कॉस्ट हैं जो एलएलसी अगर आप बना रहे हैं तो इन कॉस्टों को आपको जहन में रखना होगा। चाहे कुछ हो जाए, ये कॉस्ट आपको आनी ही है। कुछ कंपनियां आपके लिए इन कॉस्ट को आसान बना देती हैं, ठीक है, उस कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक कंपनी यूज करता हूँ पर्सनली, वो है डूला की। डूला एक रजिस्टर्ड एजेंट है यूएस का जो आपको एलएलसी फॉर्मेशन, टैक्स फाइलिंग, अकाउंट्स फाइलिंग, यूएस एड्रेस प्रोवाइड करना, मेलिंग सर्विस, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। और इसको मैं पर्सनली अपनी खुद की कंपनी की एलएलसी के लिए यूज करता हूँ। तो ये मेरे लिहाज से काफी सूटेबल और काफी मुनासिब प्राइस के अंदर आपको ये सारी सर्विस दे रहा है, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारी टेंशनों से आप बच जाते हो। तो ये रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पे भी आपसे सर्विस दे रहा होता है, आपको यूएस का बिजनेस एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, आपको मेलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वर्चुअल मेलिंग सर्विस, यानी कि जब कोई कंपनी हाउस की तरफ से आपको लेटर आता है तो वो उसको स्कैन करेगा और आपके ईमेल पर भेज देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स पे भेज देगा। आप उसको इजीली पाकिस्तान में बैठे हुए डाउनलोड करके देख सकते हो और उसके ऊपर जो भी काम करना है आप कर सकते हो। तो ये वर्चुअल मेलिंग एड्रेस का काम भी करता है। इसके अलावा इसकी बैंकों के साथ भी पार्टनरशिप्स हैं और दूसरे बिजनेस के साथ भी पार्टनरशिप है, जिससे ये आपकी हेल्प करता है कि आप बैंक अकाउंट वगैरह और दूसरी चीजें इजीली बना सको, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड कंपनी है जिसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एलएलसी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी एलएलसी में बहुत ज्यादा फायदा
दे सकती है। और इसका जो LLC रजिस्ट्रेशन का लिंक है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के जरिए अगर आप जाते हैं तो आप 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा इनकी ईयरली फीस के अंदर। ठीक है, 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने इनके जरिए स्टेप बाय स्टेप LLC बनानी कैसे है उसका एक डिटेल ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, ताकि आप खुद LLC बना सके, आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप खुद चंद स्टेप्स, चंद फॉर्म फिल करेंगे और आपकी LLC 1 से 2 दिन में बनकर आपके हाथ में आ जाएगी। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस ट्यूटोरियल में जाके खुद अपनी LLC बना सकते हो और काफी सारी कॉस्ट आप खुद बचा लोगे, क्योंकि आप खुद बना रहे होगे। ठीक है, तो ये काफी फायदेमंद साबित होगा। तो मैं इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर कि असल में यूएस की LLC की कॉस्ट क्या है, एग्जैक्ट कॉस्ट आपको कितनी पड़ सकती है। मैंने आपको सारी कॉस्ट का एक ब्रेक डाउन दिया है कि आपको कहाँ कहाँ कॉस्ट आ रही होती है, लेकिन मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूँ, एक रफ नहीं, एक ऑलमोस्ट फिगर आउट एस्टिमेट देता हूँ। आपको तकरीबन $150-200 से लेकर $500 प्लस फीस आ सकती है। तो आपको तकरीबन $200 से लेकर $500, $1000 तक यूएस LLC के ऊपर कॉस्ट आ सकती है। और ये डिपेंड कर रहा होगा आपकी स्टेट फाइलिंग फीस के लिहाज से, आपकी रजिस्टर्ड एजेंट के लिहाज से, आपके EIN नंबर की कॉस्ट के लिहाज से, आपकी यूएस एड्रेस की कॉस्ट के लिहाज से, और फिर जो एनुअल कंप्लायंस है उसके लिहाज से। और अगर आप डूला के जरिए अपनी LLC बनाते हो तो आपको डूला की जो फीस पे करनी होगी, ईयरली फीस, जिसमें वो रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस दे रहा होगा, आपको यूएस एड्रेस प्रोवाइड करेगा, आपको मेलिंग, वर्चुअल मेलिंग एड्रेस दे रहा होगा, और इसके अलावा भी काफी सारी सर्विसेज आपको दे रहा होगा। तो उसकी जो फीस आपको पड़ेगी वो तकरीबन $267 पर ईयर होगी। ठीक है, और नॉर्मली वो $297 लेता है, यानी कि $300 पर ईयर लेता है। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के जरिए जाते हैं तो आपको 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये उसकी ईयरली फीस होगी, प्लस जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे उसकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो मिसाल अगर आप वायोमिंग स्टेट की तरफ जाते हैं तो आपको तकरीबन $350 कॉस्ट आ सकती है। ठीक है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद अपनी पर्सनल LLC बनाई है। ठीक है, और मुझे पता है कि ये $350 तक कॉस्ट आएगी आप। ठीक है, अगर आप डूला के जरिए जाओगे। अगर आप इसके अलावा जाते हो तो फिर मैंने आपको जैसे कहा, आपको डिपेंड करेगा कि आप अलग अलग सर्विस ले रहे हो, तो $200 से $500 प्लस $1000 तक जा सकती है। इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट स्टेट फाइल की आ रही होती है। तो 50 से ज्यादा स्टेट है, उनकी सबकी डिफरेंट स्टेट फाइलिंग फीस है। उसकी पूरी लिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके स्टेट फाइलिंग की जो फीस है वो जाके चेक कर सकते हो। बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप मिसाल ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हैं तो उसमें स्टेट फाइलिंग की फीस में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आप वहां से लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक लास्ट बात करूंगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, मिसाल LLC की तरफ जाते हैं तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि चीपेस्ट से चीपेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हर वक्त एक सस्ता ऑप्शन लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर हो। अक्सर सस्ते ऑप्शन बहुत सारी सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं और उसकी वजह से बाद में आपको हजारों डॉलर की पेनल्टीज लग जाती है। ठीक है, इससे मैं पर्सनली गुजरा हूँ। ठीक है, यूके की LTD के ऊपर मैं पर्सनली इस पेनल्टीज की वजह से गुजरा हूँ। तो मुझे पता है कि एक छोटी सी गलती आपको हजारों डॉलर, हजारों पाउंड की पेनल्टीज लगवा सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि जो इस काम में माहिर हैं उससे काम करवा लिया जाए, चंद पैसे बचाने के चक्करों में अपना नुकसान ना किया जाए। तो इसलिए चीपेस्ट LLC ढूंढने से बेहतर है स्मार्ट सेटअप ढूंढने कि LLC का स्मार्टेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिससे हम लेकर चल सके। तो उसके लिए मैं पर्सनली रिकमेंड डूला को करता हूँ, जिसको मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना सिर्फ आपको बता रहा हूँ, खुद नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं खुद इस डूला कंपनी को पर्सनली यूज करता हूँ और काफी जबरदस्त इनकी सर्विसेज है। अच्छा, तो अब मैं आपको कुछ हिडन फीसें बताता हूँ जो अक्सर LLC रजिस्ट्रेशन वाली वीडियोस में आपको सुनने को नहीं मिलती। वैसे मैं कुछ ओवरव्यू आपको स्टार्ट में देकर आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इन सारी फीसों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली फीस है एनुअल रिन्यूअल फीस। ये हर स्टेट की डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा, कुछ स्टेट हर साल $100 ले रही होती है, चाहे आपकी कंपनी पैसे कमा रही है या नहीं कमा रही। कुछ स्टेट $200 लेती है, कुछ स्टेट $300 लेती है, और ये डिफरेंट होता है। ठीक है, और हर स्टेट की डिफरेंट वैल्यू होती है। कुछ स्टेट ऐसी भी है जो $0 लेती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपने कौन सी स्टेट सिलेक्ट की है। तो उस स्टेट के लिहाज से आपको हर साल एनुअल फी पे करनी होगी, जो आप किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपको भरना ही होगा। नहीं भरेंगे आपको पेनल्टीज लगेंगी, और वो पेनल्टीज बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और यहाँ तक कि $25,000 तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। दूसरी कॉस्ट है रजिस्टर्ड एजेंट की रिन्यूअल फीस।
ठीक है, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि बस आपकी वन टाइम फीस है, आप वन टाइम कॉस्ट आएगी, आपकी एलएलसी तैयार हो जाएगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट है, वो हर साल आपसे रजिस्टर्ड एजेंट की फीस लेगा। ठीक है, चाहे कोई भी है, ठीक है, चाहे वो डूला है, चाहे वो कोई और कंपनी है, वो लेगी आपसे हर साल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आएगी आपकी यूएस एड्रेस की। कुछ लोग इसको सेपरेटली बाय करते हैं, जिससे उनको कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो देखें, ऐसा कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा रजिस्टर्ड एजेंट मिल रहा है, जैसे डूला है मिसाल है, तो वो खुद आपको रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पर यूएस एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसके एड्रेस को यूज करें। मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है, और ये इजीली हर बैंक में यूज हो जाता है। वाइज बैंक में भी मैंने इसे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई यूनिक एड्रेस आपको नहीं चाहिए होती। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप रजिस्टर्ड एजेंट जो है उससे ही यूएस एड्रेस भी ले लें। एक ही फीस के अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेपरेट लिया है, तो आपको जाहिर सी बात है सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी, जो हर साल पे करनी ही होगी आप। उसके बाद नेक्स्ट आएगा टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस। आपको हर साल टैक्स सबमिट करना होगा, चाहे आपकी टैक्स बनता है या नहीं बनता, आपको फाइल करना होगा। अगर टैक्स बनता होगा तो फिर टैक्स भी पे करना होगा। ठीक है, अगर टैक्स नहीं बनता तो आपको पे नहीं करना, बट ये फाइल जरूर होगा कि मैं, ये कंपनी है, मैंने $100 कमाया है, मैंने 1000 कमाया है, मैंने 10,000 कमाया है। आपको फाइल करना होगा, चाहे आपने रुपया भी नहीं कमाया, आपको हर साल फाइल करना होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोफेशनल असिस्टेंस अगर आप लेते हैं, मिसाल है आपने कोई अकाउंटेंट हायर किया ताकि वो आपकी टैक्स सर्विस वगैरह ये चीजें फाइल कर सके, या मिसाल है आपने डोला की कंपनी है, ये टैक्स फाइलिंग भी प्रोवाइड करती है, उनको आपने हायर किया है, तो आपको उसकी फीस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है आपको हर साल पे करनी पड़ती है, पर डिपेंड करता है कि एजेंट कौन सा है, कौन सा अकाउंटेंट है, तो वो फिर डिपेंड करता है, और डिफरेंट लोग आपको ये सर्विस दे सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपको ऐसी फर्म मिल जाएंगी जो आपको यूएस की सर्विसेज, टैक्स फाइलिंग सर्विसेज दे सकती हैं। ठीक है, बट ये सारी वो कॉस्ट है जो अक्सर लोग आपसे छुपा रहे होते हैं। तो ये सारी कॉस्टें आपको आती ही हैं, चाहे आप एलएलसी बनाएं, चाहे आप एलटीडी बनाएं, ऑलमोस्ट ये सारी कॉस्टें आपको आ रही होती हैं। और कुछ लोग इन कॉस्ट को छुपा रहे होते हैं ताकि आप फर्स्ट टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है आप बिगनर होंगे, आपको इन चीजों का नहीं पता। एक साल बाद वो आपको बोलेंगे कि भाई अब ये चीजें दोबारा आपको करनी है। ठीक है, और जाहिर सी बात है आप एक बार एलएलसी बना ली होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भरना ही है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आपको पेनल्टीज लगेगी, और चांसेस हैं आप यूएस यूके जैसी कंट्रीज के अंदर डिफॉल्टर के तौर पर शामिल हो जाए। ठीक है, और फ्यूचर में अगर आप कभी वहां जाना चाहें तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इस तरह के झंझटों से आपने बचना है। ठीक है, इन सारी कॉस्ट को जहन में रखते हुए फिर आपने एलएलसी बनानी है। हाँ, एक चीज और, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार एलएलसी बहुत मुश्किल है और बहुत परेशानी वाली है, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सारी परेशानी वो हल कर देती है। मिसाल है मैंने डूला को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे मिसाल है $350 पर ईयर एक कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो इस $350 कॉस्ट की वजह से मैं टेंशन फ्री हो गया। अब मुझे पता है मुझे हर साल सिर्फ इतने पैसे भरने, जब तक मैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ना बन जाए कि मुझे हजारों डॉलर की प्रॉफिट हो रहा है, सेल नहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मुझे पता होगा कि मुझे अब टैक्स भी भरना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फाइलिंग वगैरह होती रहेगी। ठीक है, मैं डूला के जरिए ही फाइल करवा लूंगा, डूला एक कंपनी के जरिए ही मैं सारा काम हैंडल कर लूंगा, तो मेरी टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं मुख्तलिफ लोगों से करवाऊंगा तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, जो मुझे हर साल उठानी पड़ेगी। तो खैर, डूला ऐसी कंपनी है, आपको ये फाइलिंग की सर्विस भी दे देगी, और अगर आप चाहोगे तो एक साल बाद आपको टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट करवाने की, ये सब चीजों की भी सर्विस आपको दे सकती है। तो अब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं, क्या वाकई में आपको एलएलसी चाहिए? तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, लाजमी नहीं है। हर दूसरे पर्सन को लग रहा होता है, जो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहा है, हर दूसरे पर्सन को लगता है कि उसे एलएलसी चाहिए, तो ये हकीकत नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ, अगर आप उन सिचुएशन पर उतरते हैं तो फिर आपको एलएलसी चाहिए, अगर आप नहीं उतरते तो फिर आपको एलएलसी नहीं चाहिए। आप बेफजूल में अपने ऊपर टेंशन ना डालें, बेफजूल में एक अजाब अपने ऊपर ना डालें जो आपके लिए उठाना ही मुश्किल हो जाए। तो अगर आप बिगिनर हैं और अभी आप लर्न कर रहे हैं कि शॉपिफाई कैसे काम करता है, आप ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, आप टिकटॉक शॉप, अमेजोन सीख रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अभी आप बिगिनर स्टेज पर हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको एलएलसी अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस क्या होगा, आप सीख सके कि पैसे कैसे कमाने हैं, ऑनलाइन डॉलर कमाना कैसे पहले। ठीक है, क्या आपको कमाना आता भी है या नहीं आता। अगर मिसाल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्या आप फ्रीलांसिंग से इनफ अमाउंट जनरेट कर रहे हो कि आप एलएलसी की तरफ जाओ, आप जो है ना अपना खुद का बैंक अकाउंट और ये सब चीज बनाने की तरफ जाओ। तो अगर आप अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचे तो आपको एलएलसी नहीं चाहिए। अभी आपको फोकस होना चाहिए कि आप ये सब चीजें सीखें। मिसाल अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल ब्रांड बनाए हो, आपने बनाना चाह रहे हैं, बनाया नहीं अभी, बनाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपको नहीं चाहिए। हाँ, जब आपको एग्जैक्ट प्लान आपके पास हो, ठीक है, कि अब मुझे लर्न मैंने कर लिया है, मैंने सीख लिया है, मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे सेल जनरेट करना आता है, अब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तो अब आपका वक्त आया है कि आप एलएलसी बनाकर
अपनी बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है। उससे पहले नहीं, ठीक है, उससे पहले आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, आपको भी सीखने की जरूरत है, आपको रेडी होने की जरूरत है, आपको तैयार होने की जरूरत है, ताकि आप जब एलएलसी बनाए तब असल में पैसे कमा भी सकें, ताकि एक साल बाद जो आपको खर्चे आने वाले, कॉस्ट आने वाली है, वो कॉस्ट आप निकाल सकें। क्योंकि एक चीज समझ लें, एलएलसी बनाने का मतलब ये नहीं है कि एलएलसी खुद आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देगी, आपको सेल्स लेकर देगी, ठीक है, या फिर कोई मैजिकली एक कोई तरीका करेगी जिससे आपको जो है ना इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एलएलसी बस एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको हर वक्त एलएलसी की जरूरत नहीं होती। आपको एलएलसी चाहिए कब, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल है, आप रेडी हैं, आपके पास मुकम्मल प्लान है, आपको पता है कि आप एग्जैक्टली शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे, आप मार्केटिंग करेंगे और आपको सेल आएगी, आप ये सब कुछ सीख चुके हो, अब आपको एलएलसी चाहिए। क्यों चाहिए? पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर हमें स्ट्राइप की रिक्वायरमेंट है, हमें पेमेंट गेटवे चाहिए, हमें एलएलसी की जरूरत पड़ेगी, हमें यूएस का बैंक अकाउंट चाहिए, हमें एलएलसी की जरूरत पड़ेगी, हमें ईआईएन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें एलएलसी चाहिए होती है, ये लाजमी हो जाती है। अगर आप इस सिचुएशन में, फिर एलएलसी आपके लिए है। अगर आप अभी बिगनर स्टेज पर हो, फिर एलएलसी आपके लिए नहीं है। और इसी तरह अगर मिसाल है, आप टिकटॉक शॉप पे काम करना चाह रहे हो, आप अमेज़न एफबीए करना चाह रहे हो, आप ईबे इससे करना चाह रहे हो, तो अगर ये मार्केट प्लेस रिक्वायरमेंट है कि उससे एलएलसी लाजमी चाहिए, तो फिर आप एलएलसी बनाओ। या फिर आप लॉन्ग टर्म एक ब्रांड बनाना चाहते हो, आप तैयार हो कि ठीक है, मैं ये सारे खर्चे जो एक साल बाद आएंगे वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, फिर आप एलएलसी बना सकते हो। अदरवाइज बेहतर है आप एलएलसी को अवॉइड करें और आप लोकल मार्केट से स्टार्ट करें। मिसाल है, आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, आप लोकल मार्केट पाकिस्तान से स्टार्ट करो। पाकिस्तान से नहीं करना चाह रहे, आप दुबई ड्रॉप शिपिंग कर लो, आप सऊदीया की ड्रॉप शिपिंग कर लो। पहले आप लोकल मार्केट्स या आसपास की जो मार्केट्स हैं जहां पर आपको कंपनी की जरूरत नहीं है, उन मार्केट से आप स्टार्ट कर लो। जब आप कुछ सीख जाओ, आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं सेल जनरेट कर सकता हूँ, अगर मैं यूएस की मार्केट, यूके की मार्केट में जाता हूँ, मैं सेल जनरेट कर सकता हूँ, फिर आप सिंपली एलएलसी बना के ये सारे सेटअप करें और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, बेस्ट है, आप एलएलसी आपके लिए है। आप एलएलसी बनाकर काफी सारी अमाउंट बचा सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स भी नहीं भरना पड़ता, ठीक है। एज अ कंपनी काफी सारी टैक्स बचा सकते हो आप। इसी तरह अगर आपके पास एग्जैक्ट प्लान है कि आप इसी सेटअप से जाओगे और आप अपना एक इंटरनेशनल बिजनेस बना सकते हो, आप एलएलसी बनाएं, आपके लिए एलएलसी। और इसी तरह, और या फिर आप कोई ऐसी सर्विस, ऐसी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं ऑनलाइन जिसको एलएलसी लाजमी चाहिए, एक बिजनेस एंटिटी चाहिए, तो आपको फिर एलएलसी ज़ाहिर सी बात है बनानी पड़ेगी। या फिर एक और अहम तरीन पॉइंट, अगर आप एक वीआईपी ब्रांड, एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं और आप ये सब कुछ ये जो कॉस्ट आने वाली है इनको समझते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, फिर एलएलसी आपको बनानी चाहिए। इन 4 सिचुएशन के अलावा अगर आप सिचुएशन में हैं, तो आप एक बार फिर से सोच लें कि क्या वाकई में आपको एलएलसी चाहिए या नहीं चाहिए, और मोस्टली आपको आंसर मिलेगा आपको एलएलसी नहीं चाहिए, ठीक है। आपका काम ऐसे ही बगैर एलएलसी के हो सकता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसपे मैंने आपको एलएलसी की कॉस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो की जो बेस्ट लेसन है वो मैं 2 शॉर्ट लाइंस में आपको समझाता हूँ। अगर आप एलएलसी बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे आपने फोकस नहीं करना, आपको मुकम्मल ओनरशिप कॉस्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ना पता हो आपको मुकम्मल ओनरशिप कॉस्ट पता हो। आपको पता हो रजिस्ट्रेशन फी कितनी होगी, रिन्यूअल फीस कितनी होगी, एनुअल कंप्लाइंस और टैक्स वगैरह की फी कितनी होगी, और इसी तरह फ्यूचर एक्सपेंस कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप स्किप करते हो यहाँ तक आए हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को तरतीब से देख लो, ताकि आपको फिर कोई और वीडियो या कोई और गाइड देखने की जरूरत ना पड़े एलएलसी की कॉस्ट से रिलेटेड। और अगर आप यूएस एलएलसी बनाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डूला कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टेट फाइलिंग की जो रेट लिस्ट है, कॉर्पोरेशन टैक्स की जो रेट लिस्ट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो एलएलसी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।